हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके साथ PMI के बारे में डिस्कशन करेंगे। PMI स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हम मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वैल्यूएशन करते हैं और चेक करते हैं कि इन दोनों सेक्टर्स में आने वाले समय में कैसी सिचुएशन रहेगी, कैसी इनकी प्रगति रहेगी, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। उन परफॉर्मेंस के बेसिस से हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो आपको आगे हम जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा हम आपको बतलाएंगे। इस लेक्चर में हम आपके साथ जो PMI है उसका जो मीनिंग है वो डिस्कस करेंगे। इसको कौन रिलीज करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कब रिलीज होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग PMI कैसे कैलकुलेट होता है, सर्विसेज PMI क्या है, टोटल एक्टिविटी इंडेक्स क्या है, स्केल क्या होता है PMI का, और इंडिया की PMI में कैसी पोजीशन है, इन सब के बारे में आपसे हमारी डिस्कशन होगी। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपके साथ PMI के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप PMI को देखोगे तो PMI एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। ठीक है, ये सर्वे बेस्ड होता है। सर्वे बेस्ड मींस इसमें हम जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसके ना मंथली सर्वे करते हैं। मंथली सर्वे में हम जो उनके मैनेजर्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। वो क्वेश्चंस रिगार्डिंग होते हैं आउटपुट के रिगार्डिंग होते हैं, न्यू ऑर्डर्स कि उनको कितने के नए ऑर्डर्स मिले हैं, वो कितनी की एम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में जनरेट करेंगे, मींस उनको कितने के नए जो वर्कर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी या वो अपने वर्कर्स को निकालेंगे। देखो यहां एक जाहिर सी बात है कि अगर वो मैनेजर्स को लगेगा कि तेजी आने वाली है, मतलब कि उनके पास नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। और एक प्राइसेस के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम आने वाले समय में ये चीज को पहचान सकते हैं कि आने वाले समय में जो इकॉनमी है वो अच्छा परफॉर्म करने वाली है या अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। तो PMI बेसिकली ऐसा ही एक सर्वे है। ठीक है, इस सर्वे में हम जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर से ही जो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और क्वेश्चंस में हम जो वेरिएबल्स होते हैं जिन वेरिएबल्स की हेल्प से हमें इकॉनमी की जो परफॉर्मेंस है उसका पता चल सकता है। ये पता चल सकता है कि तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो सर्वे होते हैं जो मतलब रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं या मतलब कि जिनसे हमको इकॉनमी की पोजीशन का और इकॉनमी की जो परफॉर्मेंस का अच्छे से पता चल सकता है, हम उनसे ये सर्वे कंडक्ट करते हैं। और इससे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, उनसे ये पता चलता है कि उनका जो की वेरिएबल्स, जो की बिजनेस वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के लिए उनकी क्या थिंकिंग है, क्या उनको लगता है कि प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली उनके ऑर्डर्स बढ़े हैं, उनकी जो आउटपुट है वो बढ़ रही है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। इन सभी के बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली वो नेक्स्ट मंथ में ज्यादा पॉजिटिव हैं, ज्यादा बुलिश हैं, ज्यादा मतलब कि उनको लगता है कि पॉजिटिविटी है। अगर प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली उनकी जो ऑर्डर बुक है वो
उसमें कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, आउटपुट फॉल कर रही है, तो वो चीज एक अच्छा सिंबल नहीं होगी। वो ये चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी कि इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द परसेप्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। और इसमें जो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्केट के क्लोज होते हैं, उनको सबसे ज्यादा समझ होती है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे सारी मतलब लाइक इन ट्रांजैक्शंस को नोटिस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई जो पीएमआई है, पीएमआई उनसे ही सर्वे करता है और ये आपको एक रियल टाइम जो मतलब कि इकॉनमी की पिक्चर है ना वो प्रेजेंट कर देगा। ठीक है जी। सो इसमें स्टूडेंट्स इन नटशेल मैं आपको यही बतलाना चाहूंगा कि जो हमारा पीएमआई है, इनमें हम एक सर्वे करते हैं। सर्वे जो कि सिलेक्टेड कंपनीज का होता है, प्राइवेट कंपनीज का होता है। उन प्राइवेट कंपनीज के सर्वे में हम जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनसे ये पूछते हैं कि वो प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली अपने ऑर्डर्स में, अपनी आउटपुट में, अपनी एम्प्लॉयमेंट में किस तरह की चेंज मतलब महसूस कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे ऑर्डर बढ़ रहे हैं, प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली हमारी आउटपुट बढ़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक प्रेजेंट करेगी और ये इकॉनमी की एक ठीक है एक्सपेंशन होने की एक पिक्चर प्रेजेंट करेगी। और इससे ही हम आइडिया ले सकते हैं कि इकॉनमी की जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रही है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि इसको रिलीज कौन करता, हु रिलीज्ड इट। तो स्टूडेंट्स इसको जो रिलीज करता है वो IHS मार्केट इंडिया, ये एक कंपनी है जो इसको रिलीज करती है और इसको अब S&P ग्लोबल के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि S&P ग्लोबल IHS मार्केट के साथ मर्ज हुआ था 28 फरवरी 2022 को। और एक स्टूडेंट आपको या दोस्तों आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि ISM जो है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, वो भी PMI की फिगर कैलकुलेट करता है, वो भी करता है और IHS मार्केट भी करता है। इंडिया के लिए IHS मार्केट इंडिया जो है वो PMI कंपाइल करता है। ठीक है, इसके साथ हम S&P ग्लोबल का नाम भी अभी देखते हैं। S&P ग्लोबल और जो IHS मार्केट है, इसका जो मर्जर हुआ था 28 फेब को 2022 को, दैट्स वाई हम IHS मार्केट की जगह पे अब S&P ग्लोबल का नाम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको रिलीज व्हेन इट इज रिलीज्ड है ना, इसको कब रिलीज किया जाता है? इसको ना हर एक महीने की स्टार्ट को, ठीक है, जब भी कोई महीना स्टार्ट होता है तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे इसको रिलीज किया जाता है। और ये एक मंथली सर्वे है और ये एक मंथली इंडेक्स है। हर मंथ में इसकी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट की जाती है। सो इट इज रिलीज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। इट इज अ सीरीज ऑफ मंथली इकोनॉमिक सर्वेज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज। नो डाउट इसमें जो सिलेक्टेड कंपनीज होती हैं उनका सर्वे होता है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में जिसमें हम अबाउट PMI आपके साथ डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक ना सर्वे बेस्ड मतलब इंडेक्स है। दैट्स वाई ये एक, इसको हम रियल टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सर्वे है जो आपको बिल्कुल ग्राउंड में जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है उसको आप उस परफॉर्मेंस को आपके बिल्कुल उसको प्रेजेंट करेगा, बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करता है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स मच बिफोर देन द रिलीज ऑफ ऑफिशियल डेटा फॉर द सेम एंड हेल्प्स टू टेक अर्ली डिसीजन। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बतलाया गया कि ये मंथली सर्वे है और ये सर्वे ना कंपाइल बहुत
अच्छे से और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किया जाता है। मतलब अगर आपने सितंबर का सर्वे है, ठीक है ना, तो या अक्टूबर का है, किसी भी मंथ का है, तो वो आपको बिल्कुल जो वेरी फर्स्ट डेज ऑफ मंथ होंगे उसके बाद उसमें आपको इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। और हमने जो ऑफिशियल डेटा होता है, जैसे ऑफिशियल डेटा में हमारे पास है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, या इसके अलावा कुछ और इंडेक्स हैं, वो इंडेक्स बहुत ज्यादा मतलब एक तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको डेटा प्रोसेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑफिशियल है, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, ठीक है, और वो थोड़े से ज्यादा वाइडर एरिया को भी कवर करते हैं। दैट्स वाई उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो काफी थोड़ी सी लेट मिलती है, और जो आपका पीएमआई है वो आपको बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने जो फ्यूचर में जो डिसीजन लेने हैं वो अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। इसी कारणवश ये इंडेक्स बड़ा पॉपुलर है, खास तौर से जो शेयर मार्केट है जिसका बहुत सारा इकॉनमी की परफॉर्मेंस के साथ लेना देना होता है, ठीक है। अगर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करेगी देन शेयर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं परफॉर्म करेगी। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो नो डाउट वो पीएमआई को कंसिडर करते हैं। अगर किसी भी इकॉनमी का पीएमआई इंप्रूव कर रहा है तो इट मींस कि इकॉनमी की जो पोजीशन है वो इंप्रूव कर रही है, तो वो इससे ये अंदाजा लगाएंगे कि इसका शेयर मार्केट के भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है। दैट्स वाई जो पीएमआई है, क्योंकि ये हर मंथ की स्टार्टिंग में रिलीज होता है, ये आपको क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी ग्राउंड से जुड़ी होती है वो, और इंफॉर्मेशन बड़ी रियल टाइम होती है। इसकी वजह से ये आपको एक अच्छी और एक ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी इसकी मेथोडोलॉजी में इसमें जो पीएमआई है उसमें नो डाउट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चनेयर्स के रिस्पॉन्स जो हैं उनको नोट किया जाता है, ठीक है। उन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे 3 इंडेक्स होते हैं जो कंस्ट्रक्ट होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड होल इकोनॉमी के लिए होता है। एक सिंपल सर्विसेज पीएमआई होता है जो सिर्फ सर्विसेज और सर्विसेज सेक्टर के लिए होता है, उसे हम सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स भी बोलते हैं। और एक होता है टोटल एक्टिविटी इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए टोटल एक्टिविटी इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये तीनों इंडेक्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ये तीनों इंडेक्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, किन चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो भी हम आपको बतलाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ठीक है जी, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग एंड होल इकोनॉमी का भी इंडेक्स बोलते हैं, ये इंडेक्स जो है वो 5 इंडाइसेस पे बेस्ड है, ठीक है। ये इंडाइसेस जैसे हमने पहली स्लाइड में ही आपको, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जो पीएमआई है ना वो मैनेजर से, ठीक है, इंक्वायरी करता है। जो मैनेजर्स हैं सिलेक्टेड कंपनीज के, है ना, जो हमने कंपनी सिलेक्ट की हैं, उनसे ये इंफॉर्मेशन लेता है कि भाई आपकी जो ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक में नए ऑर्डर कितने आए, ठीक है। वो ऑर्डर बुक की पोजीशन से पता चल जाएगा ना कि आने वाला टाइम जो है वो बिजनेस के लिए अच्छा या बुरा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन की ऑर्डर बुक, ठीक है, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें, तो नेचुरली हम उससे ये समझेंगे कि हाँ भी भाई आने वाला समय थोड़ा अच्छा है, ठीक है, बिजनेस में तेजी है। अगर ऑर्डर बुक ही खाली होगी तो वो उससे ये इंडिकेशन मिलेगी ना कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसलिए
जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है पीएमआई, उसमें 5 चीजों के बारे में हमने 5 चीजें जो है वो देखते हैं। पहली आपकी न्यू ऑर्डर्स, ठीक है, फिर आउटपुट, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर जो सप्लायर्स डिलीवरी टाइम है वो, और जो स्टॉक ऑफ परचेजेस है, आपने कितनी परचेजेस की, उनका स्टॉक, ठीक है। ये 5 चीजों के ऊपर ये बेस्ड इंडेक्स है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको इसमें दी जाती है वो दी जाती है न्यू ऑर्डर्स, ठीक है, कि आपके पास न्यू ऑर्डर्स कितने आए और वो ऑर्डर्स प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली बड़े हैं या कम हुए हैं। अगर बड़े हैं तो नो डाउट इससे हम एक्सपेंशन की एक इंडिकेशन मानेंगे, और जो आउटपुट है वो सेकंड लार्जेस्ट वेटेज वाला इंडाइसिस है। इसमें हम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आउटपुट में कितनी एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, पिछले मंथ के कंपैरेटिवली आउटपुट बढ़ी है या नहीं, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, फिर सप्लायर डिलीवरी टाइम एंड स्टॉक ऑफ परचेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स इन 5 इंडाइसिस की जो मतलब के वैल्यूएशन होती है, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पे हम जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो निकालते हैं। जो सर्विसेज पीएमआई होता है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या होता है कि हम जो प्रीवियस मंथ है उस प्रीवियस मंथ को जो हमारा करंट मंथ है, करंट मंथ की परफॉर्मेंस को प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि चेंजेस कैसी आ रही हैं, ठीक है। अगर तो जैसे हम ये हमारे लिए जैसे कि एक हमारे लिए प्रीवियस मंथ है, ठीक है, और एक हमारे लिए करंट हो गया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि करंट मंथ में प्रीवियस के कंपैरेटिवली सर्विसेज में सर्विसेज के वॉल्यूम में, सर्विसेज के बिजनेस में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो हमने करंट मंथ को प्रीवियस मंथ से कंपेयर करना है और देखना है कि जो वॉल्यूम है, जो सर्विसेज का वॉल्यूम है वो बड़ा है प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली या कम हुआ है। कम हुआ है तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन का साइन होगा, और अगर वो इंक्रीज हुआ है तो वो एक एक्सपेंशन का साइन है, एक पॉजिटिव आउटलुक को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर फॉल हुआ है तो वो एक सर्विस सेक्टर की जो मंथ के बेसिस पे जो प्रेडिक्शन होगी वो नेगेटिव आउटलुक के बारे में प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है जी आपका टोटल एक्टिविटी इंडेक्स। टोटल एक्टिविटी इंडेक्स में हम सेम करंट मंथ को प्रीवियस मंथ से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर किसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, और देखेंगे कि प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली जो करंट मंथ है उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें कितनी एक्सपेंशन हुई है, कितनी बढ़त हुई है या उसमें कमी आई है, ठीक है। हम उस जो चेंजेस हैं उनको मेजर करेंगे, चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करेगी चीज, अगर पॉजिटिव है मतलब प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करंट मंथ में बड़ी है तो वो एक पॉजिटिव और एक एक्सपेंशन का साइन होगी। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रीडिंग स्कोर ऑफ पीएमआई। मींस हम स्केल जो होता है ना, जो स्केल होता है पीएमआई का, है ना, स्केल ऑफ पीएमआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीएमआई का जो स्केल है वो 0 से 100 तक होता है, 0 से 100 तक। इसका जो कंपैरिजन होता है वो 50 के साथ होता है, ठीक है ना। 50 एक ऐसी वैल्यू है, अगर आपकी पीएमआई 50 से ऊपर है तो ये इंडिकेट करेगी एक्सपेंशन को। अगर आपकी पीएमआई की वैल्यू 50 से नीचे है तो वो इंडिकेट करेगी कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। ये तो हो गया कि आपका पीएमआई आपने रीड कैसे करना है, उसका स्केल पता लग गया। स्केल तो है कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 100 है, ठीक है। और 50
से हम कंपेयर करके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी प्रेडिक्शन होती है। अगर 50 से ज्यादा है इंडेक्स वैल्यू तो वो एक्सपेंशन की एक इंडिकेशन है, अगर 50 से कम है तो वो कंट्रैक्शन की इंडिकेशन है। अगर पीएमआई की वैल्यू 50 पे ही रहती है तो वो नो चेंज का साइन है। और एक बात आपको जो हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि सपोज करो जैसे इंडिया की जो अक्टूबर 2022 की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 50.3 है, 55.3 सॉरी 55.3। और जो प्रीवियस मंथ था सितंबर 2022 उसकी जो वैल्यू थी वो थी 55.1। नो डाउट दोनों वैल्यूज ही 50 से ऊपर थी, ठीक है, 50 से ग्रेटर थी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इकॉनमी एक्सपेंशन फेज में है, ठीक है, बट कि इकॉनमी में एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। बट अगर हम मंथ और मंथ का कंपैरिजन करें कि दोनों वैल्यूज ही 50 से ग्रेटर हैं, प्रीवियस मंथ की वैल्यू थी 55.1 और करंट जो अक्टूबर है उसकी जो वैल्यू दैट इज 55.3। इट मींस लाइटली हल्का सा अक्टूबर 2022 की जो पीएमआई है मैन्युफैक्चरिंग वो ऊपर है, तो ये एक अच्छा सिंबल है, ठीक है। ये एक अच्छा सिंबल इसलिए कि आपकी एक्सपेंशन में भी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, ठीक है। सो इसलिए स्टूडेंट्स 50 के आप जितना भी ऊपर जाओगे, ठीक है, आपकी वैल्यू 50 है, सॉरी 50 से ऊपर मान लो 55 है, फिर 65 है, मान लो फिर 85 है, मान लो फिर 99। आप जितना ऊपर आपकी वैल्यू प्लेस्ड होगी 50 से, जितनी अबव होगी 50 से, उतनी इकॉनमी में ज्यादा तेजी होगी, ठीक है ना, उतनी ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तेजी ज्यादा है, डिग्री ऑफ द एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम आपको ये बतलाएंगे कि इंडिया की जो वैल्यू रही है अक्टूबर मंथ की पीएमआई की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर मंथ जो है उसकी जो वैल्यू है वो हम आपसे कंपेयर करें, आपको कंपेयर करके बतलाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसकी हम 3 मंथ को कंपेयर करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जो आपकी अगस्त की वैल्यू है दैट वाज 56.2, सितंबर की जो वैल्यू है दैट इज 55.1 और अक्टूबर की जो वैल्यू है दैट इज 55.3। अगर आप नोटिस करें सितंबर में अगस्त के कंपैरेटिवली हल्का सा फॉल हुआ था, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट आप 50 से ऊपर हो ये अच्छी बात है। बट अगर आप 56 पे थे, आपका पीएमआई 56.2 पे था, वो कम होके 55.1 पे आ गया, तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सितंबर में आपकी वैल्यू 55.1 है, उसके बाद आप हल्का सा ऊपर की ओर बढ़ते हो तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो इन दिस वे आप कंपैरिजन करके अंदाजा लगा सकते हो इकॉनमी की परफॉर्मेंस का, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है, सर्विसेज पीएमआई होता है, जैसे आपको सभी को हमने अवेयर किया है, उसमें इंफॉर्मेशन दी है, और इन सभी को मिला के हम एक कॉम्पोजिट इंडेक्स भी निकालते हैं। कॉम्पोजिट इंडेक्स जो तीनों को मिला के निकलता है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू है उससे भी हमको इकॉनमी की ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन है परफॉर्मेंस की वो पता चलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और दोस्तों, ये था हमने आपके साथ डिस्कस किया था पीएमआई के बारे में। कोशिश की है हमने कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, जितनी की आपको जरूरत हो सकती है, ठीक है।
और एक बात हम आपको ये और बतलाना चाहते हैं कि जब कोरोना का टाइम था तो कोरोना के टाइम में जो हमारा पीएमआई है वो काफी डाउन गया चला था, 50 से नीचे चला गया था, ठीक है ना, 50 से नीचे। तो 50 से नीचे उस वक्त तो इसलिए 50 से नीचे चला गया था क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम था तो नेचुरली है लॉकडाउन पे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई मार्केट में, तो जो कंपनीज की ऑर्डर बुक थी वो काफी ज्यादा डाउन चली गई, ठीक है। आउटपुट में जबरदस्त फॉल आया, एम्प्लॉयमेंट में बड़ा जबरदस्त फॉल आया, ठीक है। वो सभी चीजें जो एक नेगेटिव आउटलुक दे रही थी, इसलिए कोरोना के टाइम में जो हमारी पीएमआई की वैल्यू वो 50 से भी नीचे चली गई थी। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको हमारा लेक्चर समझ में अंडरस्टैंड हुआ होगा और अच्छा लगा हुआ, ठीक है, लगा होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हम, अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमको जरूर इंटीमेट कीजिए। थैंक यू भाई।